अप्रोप्रिएट टाइम तो या तो हमको बताया जाए, अप्रोप्रिएट टाइम तब होगा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत का कंप्लीशन हो जाएगा 5 साल, वो अप्रोप्रिएट टाइम है। या तो वो अप्रोप्रिएट टाइम बताएं कि जब कभी खुदा ना खास्ता बीजेपी की यहाँ सरकार होगी, जो तो शायद बनेगी नहीं। बीजेपी को 70 बरस लगे ये सब कुछ ख़त्म करने के लिए, हमें थोड़ा वक्त चाहिए ताकि हमें वहाँ से जवाब आ जाए, उसके बाद आगे वाली कार्रवाई होगी। मेहनत करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी ही सरकार आगे भी आएगी। देखिए, मुझे लगता है जब इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने हमसे वादा किया था कि यहाँ पहले डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद इलेक्शन होगा और उसके बाद स्टेटहुड होगा, तो हम उस बात को बहुत इज़्ज़त करते हैं। और जब डिलिमिटेशन हुआ, इलेक्शन हुआ, अब 1.5 साल हो गए। अब मुझे ये नहीं लगता कि 1.5 साल के बाद भी अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा होता है, क्योंकि अप्रोप्रिएट टाइम तो या तो हमको बताया जाए, अप्रोप्रिएट टाइम तब होगा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत का कंप्लीशन हो जाएगा 5 साल, वो अप्रोप्रिएट टाइम है। या तो वो अप्रोप्रिएट टाइम बताएं कि जब कभी खुदा ना खास्ता बीजेपी की यहाँ सरकार होगी, जो तो शायद बनेगी नहीं। या तो वो अप्रोप्रिएट टाइम हमें बताए ताकि हमें भी पता चले कि अप्रोप्रिएट टाइम किस वक्त होगा, क्योंकि अब मुझे लगता है 1.5 साल हो गया है। मैं शुक्रगुजार हूँ अगर हर कोई चाहता है कि यहाँ स्टेटहुड आ जाए, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहता है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसको बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा देके कामयाब करके इस जम्मू कश्मीर की रियासत को गवर्न करने के लिए एक मौका दिया है, वो अगर चाहती है कि अब स्टेटहुड का वक्त आ चुका है, मुझे नहीं लगता है कि जो वादा वज़ीर आज़म ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे गृह मंत्री ने किया है, वो वादे के लिए अब अप्रोप्रिएट टाइम और वेट करना चाहिए। मुझे लगता है वो वक्त आ चुका है और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों के मैंडेट की इज्जत करके हमें अपना जो स्टेटहुड है उसको वापस देना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को, उनकी गवर्नमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जो कोई हुकूमत ना कर पाई, वो उमर साहब ने अपने खुद पर्सनली इसमें इंटरेस्ट लेके, अगर आपको याद होगा कि पहले साल में ही उन्हें वादा किया था कि मैं इसमें एक ऐसा प्रोसीजर करूँगा जिससे एक ही वक्त ये मसला हल हो जाए। हमारा जो लेगेसी वेस्ट है वो 11.5 लाख टन का जो लेगेसी वेस्ट है वो इस वक्त अच्छन के अंदर है, एक तो उसको साफ करना था। उसके बाद जो रोज़ पूरे शहर श्रीनगर से वो गार्बेज जमा होता है उसको, तो जो ये अभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो बनाया है, जो उमर साहब की काविशों से हुआ है, उनको एक्चुअली मुबारकबाद देनी चाहिए कि अब जो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बन गया कोई 361 करोड़ का, वो इंशाल्लाह शुरुआत होगी। इसमें अभी बहुत कुछ करना है लेकिन शुरुआत हो गई है। जो वहाँ के इर्द गिर्द इलाकों में जो स्मेल है, बीमारियाँ हैं, वो सब कुछ ख़त्म करने के लिए वो उमर साहब ने पर्सनली इसमें करके ये कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा प्लान भी जो इस वक्त इन प्रोसेस है, इन प्रोग्रेस है, वो है RDF, कि इसी गार्बेज से रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल निकलेगा जो फिर सीमेंट प्लांट्स इस्तेमाल करेंगी अपने सीमेंट प्लांट्स में, उसमें भी बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। फिर जो भी रास्ते, न सिर्फ श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में RDF से वो गार्बेज लिया जाएगा और सीमेंट प्लांट्स को दिया जाएगा। तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट उमर साहब की जो है वो कोशिश कर रही है कि जो हमारा जितना भी वेस्ट है, गार्बेज है, जो भी है, उसको ख़त्म करने के लिए एक मेजर प्लान है और वो उसकी शुरुआत अभी हो गई है। स्टेटहुड की बात तो बीच कभी होती है, लेकिन जो हमारी शनाख्त थी 370, उसके तो कोई बात नहीं हो पाई। वो हमने, अगर आपको याद होगा, जब पहला असेंबली था सेशन, पहला जो दिन था, उसके पहले दिन में पहला कागज़ जो पास हुआ वो था रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस, जो उमर अब्दुल्ला सरकार ने 2/3 मेजॉरिटी से पास किया। तो मुझे लगता है वो चीज़ में हम कभी रुकावट नहीं करेंगे। हमने हमेशा कहा है कि जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी दर्जा था उसको किसी भी तरीके से वापस देना है। और सबसे बड़ी बात है, जो वो रेजोल्यूशन पास हुआ वो रिजेक्ट नहीं हुआ, वो है, जब तक उसका जवाब आएगा हम इंतज़ार करेंगे। बीजेपी को 70 बरस लगे ये सब कुछ ख़त्म करने के लिए, हमें थोड़ा वक्त चाहिए ताकि हमें वहाँ से जवाब आ जाए, उसके बाद आगे वाली कार्रवाई होगी। आपके सरकार में ये हो पाएगा? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह जिस तरह हम लोगों के मेहनत करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी ही सरकार आगे भी आएगी।